बच्ची के रेस्क्यू का मामला आया है, क्या है मामला और क्या इसमें कार्रवाई की? एक हमारे न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन के एरिया में शिकायत मिली थी कि एक छोटी बच्ची को किसी ने घर में बंधक बना के और उस पे टॉर्चर किया जा रहा है, उससे घरेलू काम करवाए जा रहे हैं। इस सूचना पे हमने केस रजिस्टर करके और उस बच्ची को रेस्क्यू करके और जो भी उसके लिए जिम्मेदार दंपति था उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया है और उसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया? बिल्कुल, उसका मेडिकल भी करवाया गया है और उससे संबंधित जो भी सेक्शंस हैं वो हमने उसके तहत इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। गुड़गांव के सिविल हॉस्पिटल में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और जिस तरीके से गुड़गांव से जो केस सामने आया है एक लड़की को लेकर के, उसने कई सारे सवाल एक बार फिर से प्रशासन पे और तमाम व्यवस्थाओं पर खड़े कर दिए गए हैं। एक एनजीओ की तरफ से लड़की की मदद की गई। दीपिका हमारे साथ है ज़्यादा जानकारी देने के लिए। अभी हमने लड़की को देखा, जिस तरीके से इसकी हालत है, लग रहा है कि लंबे समय से उसको टॉर्चर किया जा रहा होगा, मारा पीटी की जा रही हो। कैसे आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंची? जी, मेरा नाम दीपिका नारायण भारद्वाज है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, लोगों की मदद करती रहती हूँ। वैसे मैं खासकर मेंस इश्यूज़ पे काम करती हूँ, लेकिन कभी भी कोई मदद के लिए आता है तो मैं मदद करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे ओल्ड गुड़गांव में एक जानने पहचानने वाले हैं, उन्होंने मुझे कल सवेरे सवेरे फ़ोन किया कि दीदी मैंने ऐसे एक बच्ची को देखा, वो शायद कूड़ा फेंकने के लिए आई हुई थी, उसके सारे के सारे मुंह पे कट्स थे, खून निकल रहा था और उसके कपड़ों के ऊपर भी खून लगा हुआ था। उसको पक्का, जो भी जिनके घर पे भी ये काम करती है, वो बहुत बुरी तरह से पक्का से मार पीट रहे हैं। आप अगर कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ करो मदद। तो मैंने कहा ठीक है, वो बच्ची कंप्लेंट कर सकती है क्या खुद? तो उसने बोला कि नहीं, वो तो बहुत ही ज़्यादा डरी सहमी मुझे लग रही थी और वो एकदम से ऊपर चली गई। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। उसी सोसाइटी के मेंबर थे? नहीं, वो वहीं आसपास रहते हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। तो फिर मैंने ट्वीट डाली कि कोई गुड़गांव की रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन से मैं हेल्प लूँ, मदद लूँ, बट मुझे कोई जानने में नहीं आया ऐसा कोई एनजीओ वगैरह। तो ये कंप्लेंट जो है बेसिकली मेरे द्वारा इनिशिएट करी गई थी। मैंने प्रीति भारद्वाज दलाल जी को पर्सनली कांटेक्ट किया, वो वाइस चेयरपर्सन है हरियाणा स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन की। फिर उन्होंने मुझे जो है वन स्टॉप सखी सेंटर पे डायरेक्ट किया जो गुड़गांव में है। पिंकी मलिक जी से मैंने बात करी, मैंने उनको पूरी की पूरी जैसा मुझे जिसने देखा था खुद अपनी आंखों के सामने बताया, वैसा ही मैंने पिंकी जी को बता दिया। उन्होंने बोला दीपिका मैं अभी इमीडिएटली एक्टिवेट कर रही हूँ पुलिस को और हम उसको जाके रेस्क्यू करके आते हैं, देखते हैं क्या है मैटर क्या है। फिर जब ये लोग गए हैं, उसको घर से ही रेस्क्यू किया है। उसकी बहुत ज़्यादा टेरेबल कंडीशन थी, आपने अपने सामने देख ही लिया उस बच्चे की क्या कंडीशन है। ये तो सिर्फ बाहर की चोटें दिख रही हैं, अंदरूनी कितनी ज़्यादा हैं वो मेरे ख्याल से जब सारे के सारे इनके अल्ट्रासाउंड और बाकी सारे टेस्ट हो जाएंगे तब पता चलेगा। बट यहाँ से जली हुई है वो बच्ची, इस हाथ से जली हुई है। क्या कुछ आपको और जानकारी लड़की के बारे में मिली, क्योंकि आप उसके पास गई होंगी, उसके परिवार वाले, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कैसे वो यहाँ तक पहुंची और क्यों अभी तक वो अपने परिवार वाले या किसी दोस्त को, अड़ोस पड़ोस वालों को कांटेक्ट नहीं कर पा रही? मैम, ये है कि इस बच्ची की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले तो किसी एजेंसी के द्वारा ये प्लेस करी गई है। बताइए आपने एजेंसी? वो एजेंसी वाला पुलिस वालों ने कल बुलाया हुआ था। आई एम नॉट टू श्योर उसके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, लेकिन इनके कोई मामा हैं जो इसको लेकर आए थे। रांची के पास किसी गांव से ये बच्ची आती है। अब इसके माता पिता को पता है कि नहीं पता है किन सर्कमस्टेंसेज में बच्ची यहाँ पर आई है। ऑनेस्टली मैं सही अथॉरिटी नहीं हूँ उसके ऊपर बोलने के लिए, क्योंकि वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन जितना मुझे समझ में आया वो ये है कि 5 महीने से इस बेचारी बच्ची की किसी ने सुध नहीं ली थी। 5 महीने से ये इनके घर पे काम कर रही थी, इसकी किसी ने सुध नहीं ली थी कि ये बच्ची जिंदा है, मर गई है, इसके साथ क्या हो रहा है। हर रोज इसके साथ असॉल्ट होता था, इसको 1 रुपया नहीं दिया गया था। ये तो जो वहाँ पे इनका एजेंसी का बंदा बैठा होता और इसके मामा जो कल पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि 1 रुपया इन लोगों को जो है नहीं मिला था। तो मैंने उनको पूछा कि शर्म नहीं आती है आपको, एक बच्ची को इस तरह से आपने छोड़ दिया, उसके साथ क्या हो रहा है? तो उनके पास ऑब्वियसली कोई जवाब नहीं था। हमने देखा आप कुछ पिक्चर्स भी सामने आए थे, आपके जो एनजीओ जो तमाम जो लोग मदद के लिए गए थे, दंपति से भी कांटेक्ट बात कर रहे थे और वो फिर हमने देखा हाथ भी जोड़ रहे थे। एक जो उनका प्रोफाइल निकल के सामने आ रहा है, जो जानकारी मिल रही है, बहुत
एजुकेटेड लोग थे, अच्छी खासी काम कर रहे थे, तो क्या आपको जो बात करते में कुछ ऐसा लगा कि क्या उनके मन में चल रहा था जो बच्चे को इतना प्रताड़ित कर दिया? मैम, मैं आंखों देखा आपको वाकया बयान कर रही हूँ। वो वहाँ पे सिर्फ ड्रामा कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। उनको सिर्फ एक चीज़ से दिक्कत थी कि वो पकड़े गए। उनको ये लग रहा था कि वो इस बच्ची के साथ कुछ भी कर सकते हैं, कितनी भी हैवानियत कर सकते हैं और कोई कुछ बोलेगा नहीं, कुछ नहीं। हाथ जो लड़की के साथ ऐसा कर रहे थे, जो मुझे बच्ची ने बताया वो तो यही बताया कि सिर्फ काम करने में देरी हो जाती थी, इस वजह से मारपीट होती थी। बाकी बच्ची का पूरा कोर्ट में बयान दर्ज होने वाला है, तो मैं उस चीज़ को हैम्पर नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं बहुत नपे तुले शब्दों में बात करूंगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव एक प्रोसीजर है, उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। बाकी इतना ज़रूर है कि ना उस आदमी को ना उस औरत को ज़रा सा भी मलाल था जो उन्होंने इस बच्ची के साथ किया है। वो सिर्फ ये बोल रहे थे हमारी 3.5 साल की बच्ची, हमारी 3.5 साल की बच्ची, हमें माफ कर दो। शाम को जब मैं पुलिस स्टेशन से वापस आ रही थी तो वो मनीष खट्टर जो है, कहाँ काम करते थे? मनीष खट्टर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में काम करते हैं और कमलजीत कौर मीडिया मंत्रा पब्लिक रिलेशन फर्म में काम करती थी। आज ही सवेरे उनको अपनी कंपनी ने जो है फायर कर दिया है और मुझे लगता है कि ये बहुत सही स्टेप है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सही स्टेप लिया है। और शाम को जब मैं कल पुलिस स्टेशन से वापस आ रही थी तब जो मनीष खट्टर हैं वो बोल रहे थे कि हम इसकी शादी करा देंगे, हम इसको रिहैबिलिटेट कर देंगे, हमें माफ कर दो। तो आप थोड़ा साथ दे रहे हैं, मतलब कि थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे हैं, मतलब वो तो ड्रामा है। हाँ ठीक है, जो सॉफ्ट कॉर्नर। प्रशासन की तरफ से आपसे क्या कहा गया, क्योंकि लगातार आप शुरुआत से हैं, आपने ट्वीट करा, आपने एफआईआर दर्ज कराई, बच्ची को लेकर भी हॉस्पिटल भी आप आ जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या आपको कहा गया? नहीं, मैं ये बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगी कि मुझे अथॉरिटीज़ ने ही हेल्प किया है, मैं इंडिविजुअली कुछ नहीं कर पाती। इमीडिएटली प्रीति भारद्वाज दलाल जी ने कॉग्निजेंस लिया इस मैटर का। वन स्टॉप सखी सेंटर जो गुड़गांव है, उन्होंने इमीडिएटली पुलिस को एक्टिवेट किया। न्यू कॉलोनी की जो पुलिस है वो इमीडिएटली स्पॉट पे जाके बच्ची को रेस्क्यू कर आई है। कल से पुलिस ऑफिसर्स जो हैं बहुत सारे उनके साथ हैं। आगे फिर आपकी क्या कोशिश? मैं बस चाहती हूँ कि इनका अरेस्ट हो और स्टेट जो है बकायदा प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके सारे पुख्ता सबूत इनके खिलाफ दर्ज करके इंश्योर करें कि इन लोगों को बेल ना मिले, क्योंकि इनका क्राइम जो है बहुत ज्यादा बड़ा है। क्योंकि आप लगातार काम कर रही हैं, बच्ची को भी लेकर आ रही हैं, तो बच्ची को लेकर के आप क्या चाहेंगी, क्या कदम आगे उठाएंगे? क्योंकि वो किसी को जानती हमने एक छोटा सा वॉलंटियर ग्रुप बनाया इस बच्ची के लिए और वो कहीं ना कहीं मुझसे बात करने में बहुत कंफर्टेबल भी थी। मैंने उसको बोला कि आप बिल्कुल डरना मत, और मेरे को काफ़ी वॉलंटियर्स भी यहाँ पे खड़े हैं। हम लोगों ने काफ़ी उस बच्ची के लिए कपड़े भी जुटा लिए हैं और जो भी हम लोगों से सपोर्ट होगा, सिर्फ आज की बात नहीं है, जब तक ये केस चलेगा या जितना भी हम उस बच्ची का सपोर्ट और रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं वो मैं ज़रूर करूँगी। दीपिका हमारे साथ थी और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि हम पूरी बच्ची के पूरे साथ हैं, और जिस तरीके से घटना हमारे सामने आई है, हमारे नज़र में आई है, बहुत ज़्यादा लड़की के साथ बुरा बर्ताव किया गया है, उसके साथ मारपीट बहुत ज़्यादा की गई है। और जब एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी मैम, हम लोग हमेशा जब कोई भी बच्चियों के साथ कोई भी अपराध बाहर आता है तो हम लोग एक प्रशासन को हमेशा ब्लेम करने लग जाते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि प्रशासन से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सोसाइटी की है। 5 महीने से जो इस बच्ची के साथ ब्रुटैलिटी, अगल बगल वालों ने किसी ने नहीं देखा, सब चुप थे। तो पुलिस को ब्लेम करने से पहले मुझे लगता है हम लोग को अपने आप को ब्लेम करना चाहिए कि हम लोग अपने सामने इतना अत्याचार होते देखते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जब हम आवाज़ उठाएंगे तब तो पुलिस आके उस चीज़ का कॉग्निजेंस लेगी। तो मुझे गुड़गांव के प्रशासन से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस केस में एक्ट किया है, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही कि मेरे को प्रशासन से डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं। डेफिनेटली सिस्टम जो है अगर बहुत दुरुस्त होता तो हर ऐसे बच्चे की मदद होती, लेकिन इस केस में जो है चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हों, चाहे वन स्टॉप सखी सेंटर की पिंकी मैम हो, प्रीति भारद्वाज दलाल मैम हो, उन सब ने बहुत ही इमीडिएट कॉग्निजेंस लिया है, और दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज विद द चाइल्ड टुडे। तो दीपिका इस वक्त हमारे साथ हैं, पूरी अपडेट दे रही थी गुड़गांव केस की, और उन्होंने कहा कि हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो न्याय है वो लड़की को मिले, और जो गुनहगार हैं, दंपति जो गुनहगार हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ में श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9।